सूर्या स्ट्रीट परिवार से जुड़े आप सभी सदस्यों को पुनः एक बार मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज की ये वीडियो एक खास सिचुएशन पे बनाई जा रही है, अर्जेंट हालात में बनाई जा रही है, और खास करके वैसा सदस्य जो हमारी जूम क्लास नहीं ले पाया है और किसी न किसी विंग के ऊपर सूर्या स्ट्रीट परिवार के अंदर वो शामिल है। हम वैसे सभी परिवार के सदस्यों को संबोधित करने के लिए आज हम पुनः एक बार YouTube का सहारा ले रहे हैं, इसलिए YouTube को पुनः एक बार थैंक्स बोल रहे हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबों को पता है, सूर्या स्ट्रीट परिवार का जन्म कोरोना काल में हुआ था। इस मकसद से हुई थी कि इस भीषण काल में जो लोग घर के अंदर बैठे हुए हैं, जो लोग विह्वल हो रहे हैं कि हम ऐसी स्थिति में क्या करें, जहां लोगों के सामने एक दूसरे ढंग की परिस्थिति सामने क्रिएट हो गई थी जिससे वो उबर नहीं पा रहे थे, और वैसे स्थिति में सूर्या स्ट्रीट परिवार का जन्म हुआ था कि हम अपने नॉलेज से, हम अपने ज्ञान से अगर किसी व्यक्ति को कोई राहत पहुंचा पाए तो हमें लगेगा कि हम ऐसे वक्त में, जब पूरी दुनिया डर से, पूरी दुनिया सहम रही थी और जहां पूरी दुनिया मौत के तांडव से, मौत के खौफ से घरों के अंदर बंद थी, उस वक्त हम अपने सैनिकों के साथ दो दो हाथ किए थे, न कि हाथ पर हाथ रखकर बैठे हुए थे। उस सोच के साथ दोस्तों हमने अपने इस परिवार को जन्म दिया। हमने पहले दिन से इस बात के लिए मैं अलर्ट रहा कि हमारा परिवार का कोई भी सदस्य भले चाहे वो जो कुछ भी अर्न कर पाए, लेकिन नुकसान ना करे। फ्रेंड्स, हमने तय किया कि क्रिप्टो इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है, और चूंकि उस इंडस्ट्री का मुझे थोड़ा बहुत कुछ नॉलेज था और कुछ ऐसे रास्ते थे जहां से मुझे यकीन था हम लोगों को मदद पहुंचा सकते हैं अगर लोग सीखने के लिए तैयार रहें तो। और इसीलिए हमने YouTube पे अपने बैनर में भी लिखा कि इफ यू कैन लर्न यू कैन अर्न। और उस सोच के साथ दोस्तों 23 लोगों के साथ इस परिवार की सफर शुरुआत की। आज हमारे परिवार में 23 लोगों के साथ जो सफर की शुरुआत हुई थी, 23,000 लोगों से भी ज्यादा का आज हमारा परिवार हो चुका है। और ये संख्या सिर्फ संख्या मात्र नहीं है। आप सबों को पता है सूर्या स्ट्रीट फैमिली के अंदर एक ऐसी भावनाएं हैं जो एक रियल फैमिली के अंदर में होती है। हमारे जो भी सब्सक्राइबर्स हैं वो महज एक सब्सक्राइबर्स नहीं है, बल्कि हमारे परिवार के सदस्य हैं। हमने शुरू से ही लोगों को लर्निंग पे फोकस रखा और ये कहा कि अगर आप लर्न करने के लिए तैयार हो तो यर्न तो अपने आप हो जाएगी। हमने कई तरीके की जूम की शेड्यूल बनाई, फर्स्ट लेवल जूम, सेकंड लेवल जूम, स्पेशल जूम, और हर किसी के लिए ये बाउंडेशन रखी कि चाहे कोई कितना भी दौलत वाला व्यक्ति हो, चाहे कोई कितना भी इंटेलिजेंट हो, अगर सूर्या स्ट्रीट परिवार के अंदर वो कदम आगे बढ़ाना चाहता है, हर किसी को फर्स्ट लेवल जूम में आना होगा। और फर्स्ट लेवल जूम में हम कुछ ऐसे रास्ते लोगों को बताए जहां नुकसान की गुंजाइश बिल्कुल न्यूनतम हो। और आज तक हमारी सेफ स्ट्रैटेजी के माध्यम से आज तक कोई एक भी ऐसा शख्स नहीं जो एक भी रुपए का नुकसान किया हो। और मैंने सभी लोगों को यह बताया कि एक सेफ स्ट्रैटेजी से आप पहले कुछ पैसे को अर्न करो, और मिनिमम 1,000 रुपये भी अगर अर्न कर लेते हो तो फिर हमारे सेकंड लेवल जूम में आओ, जहां से हम थोड़े थोड़े जोखिम की बात करेंगे और वहां से हम तीव्र गति से आगे भी बढ़ने की कोशिश करेंगे। और पुनः जब आप 10,000 20,000 रुपये अर्न कर लो तो आप स्पेशल जूम में आओ और वहां से तांडव स्टार्ट करो और असल क्रिप्टो की दुनिया में आप प्रवेश करो। मीन्स अपने घर की, अपने गाढ़ी कमाई की एक भी रुपए का रिस्क नहीं लेना है। फर्स्ट डे से मैं ये कहते आया कि ये जगह जितनी खूबसूरत है उतनी खतरनाक है। और साथ ही साथ मैंने सभी लोगों को पहले दिन से ये कहते आया कि मैं किसी क्रिप्टो इंडस्ट्री को प्रमोट नहीं कर रहा, बल्कि किसी को प्रमोट नहीं कर रहा। अगर मैं प्रमोट कर रहा हूं तो अपने सूर्या स्ट्रीट फैमिली को प्रमोट कर रहा हूं, जिसको हमने अपने खून से सींचा है। और यस, आज हम सभी लोगों में सूर्या स्ट्रीट परिवार का सदस्य जो पूरी दुनिया में आज फैला हुआ है, चाहे वो कनाडा में है, चाहे वो रशिया में है, चाहे वो सऊदी अरब में है, चाहे वो इंडिया में है, हर एक सदस्य को यह एहसास है कि एक वास्तविक परिवार के अंदर में हम बैठे हुए हैं, जहां हम सुख में भी साथ में हैं और दुख में भी साथ में। फ्रेंड्स, विगत कुछ दिनों के अंदर में
क्रिप्टो बिल को लेकर के जो ऊहापोह की स्थिति बनी है, जहां पूरी दुनिया, खास करके इंडियन जो सब्सक्राइबर्स हैं, इंडियन जो क्रिप्टो के जो ट्रेडर्स हैं, जो क्रिप्टो के अंदर में निवेश किए हैं, उनकी स्थिति ऊहापोह वाली है। उन्हें समझ में नहीं आ रही है कि ऐसे कंडीशंस में हम क्या करें। और इस पैनिक सिचुएशंस के अंदर में बहुत सारे ऐसे लोग ने फायदा उठाया जो उन्हें नहीं उठानी चाहिए थी। मैं सबसे पहले बात करना चाहूंगा देश के वैसे भरोसेमंद मीडिया हाउस को, जिसको पूरी दुनिया सम्मान करती है। हमारे देश के संविधान में उसे चौथा स्तंभ माना जाता है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या बिना कोई तैयारी किए आपको नेशनल चैनल पे बैठ करके ऐसी बातें करनी चाहिए जिससे लाखों लोग प्रभावित हो सके? कुछ दिन पहले विदाउट एनी एविडेंस अभी गवर्नमेंट ने बिल लाया है, बिल वो पेश करेगा। सरकार क्या कहना चाहती है, क्या रेगुलेशन लाना चाहती है, अभी वो हिडन है, लेकिन आपने पूरी फैसला सुना दी। मैं हमेशा से एक बात को कहना चाहता हूं दोस्तों कि शब्दों में बहुत वजन होती है। इस दुनिया में अगर सबसे ज्यादा कोई ताकतवर चीज है, सबसे ज्यादा वजन अगर किसी चीज में है तो वो शब्द में है। ये शब्द ही है जो कुछ भी करा सकती है। और एक चैनल, एक जिम्मेदार चैनल के एंकर होने के नाते आपका यह कर्तव्य बनता है कि आपकी शब्दों में वजन होनी चाहिए। आपको यह सोचनी चाहिए कि आपके शब्द से लाखों लोग प्रभावित हो सकते हैं, लाखों लोगों के पेट पे लात पड़ सकती है और इसका प्रभाव उनके घर वाले, उनके परिवार पे पड़ सकती है। एक रात के अंदर न जाने कितने हजार करोड़ लोगों के नुकसान हुए। मैं पूछना चाहता हूं क्यों? वहीं एक दूसरा मीडिया हाउस सकारात्मक बातें करता है, तो हमें बताइए कि इन दोनों में से सही कौन है? उससे भी अधिक मुझे इस बात की आज नाराजगी है और मेरा ये मैं अधिकार भी रखता हूं पूछने का इंडियन एक्सचेंजर से, जितने भी एक्सचेंजर इंडिया के अंदर में हैं। आप जरा सोचिए, आपके यहां से हम अगर कुछ परचेज करते हो तो कमीशन, सेल करते हो तो कमीशन, ट्रांसफर करते हो तो कमीशन, हर एक चीज के ऊपर आप कमीशन लेते हो। आप बताओ, अगर आपका जो कस्टमर है, आपके यहां जितने इनरोल्ड लोग हैं, अगर कोई ऐसी परिस्थिति आती है तो सबसे ज्यादा तो बढ़ करके आपको साथ देनी चाहिए थी। लेकिन मैंने महसूस किया और मैं काफी दिनों से यह चीज महसूस करते आ रहा हूं कि वैसे सिचुएशंस का लाभ उठाने में आप सबसे आगे आते हो। मैं पूछना चाहता हूं, मार्केट के अंदर पैनिक सिचुएशंस आई या लाई गई? मार्केट के अंदर गवर्नमेंट की बात से पैनिक आई, मीडिया की बात से पैनिक आई, या आपके कारण पैनिक आई? जब इंटरनेशनल मार्केट पर किसी चीज की वैल्यू बिल्कुल स्टेबल है, लेकिन आपके यहां इंडिया के अंदर सिर्फ इस खबर का लाभ उठाने के लिए अचानक से धड़ाम से मार्केट को नीचे गिराई गई, कोई भी एक इनोसेंट व्यक्ति के अंदर पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। थैंक्स हमारे परिवार का, हमारे परिवार के सदस्यों ने, जिन लोगों ने लर्निंग को माना और हमारे परिवार के अंदर कोई इफ, कोई बट नहीं चलती। यहां पहले सीखना ही होता है कदम को आगे बढ़ाने के कारण, और यही कारण है कि आज भी सूर्या स्टील परिवार का हर एक सदस्य बिल्कुल 100% सेफ है। और न ही सेफ है, सिर्फ सेफ नहीं है, आपकी चालाकियों को वो पहले से जानता है, इसलिए आपकी चालाकियों का वो भरपूर फायदा उठाया है। और आगे भी अगर आप कोई चालाकी करते हो, उसके लिए फायदा उठाने के लिए हमारा पूरा परिवार किसी भी वक्त तैयार है। लेकिन मैं आज बात करना चाहता हूं वैसे सदस्यों का जो हमारे जूम क्लास में नहीं आए, या हमारे परिवार के जो सदस्य नहीं हैं। मुझे इससे मतलब नहीं है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हो या नहीं किए हो। मुझे इस बात से मतलब नहीं है, हिंदुस्तान का कोई भी शख्स को मैं अपना परिवार की तरह मानता हूं। मैं पूछना चाहता हूं, चाहे कोई भी शख्स के साथ अगर चीटिंग की जाती है, मैं उसके खिलाफ हूं। मैं, आप अगर गलत करोगे मैं उंगली उठाऊंगा। मैं इतना पूछना चाहता हूं आप लोगों से कि इतना के बावजूद भी आपकी मन नहीं भरी। इंटरनेशनल मार्केट पर सारे कॉइन्स की रेट कुछ और है, इंडिया के अंदर आपने रेट को कुछ और कर दिया। और इतना ही नहीं किया, वैसे इनोसेंट व्यक्ति जो घबरा करके पैनिक स्थिति में, पैनिक हालात में, औने पौने भाव में लोगों ने अपने क्रिप्टो को सेल किया, और जब उन्होंने अपने यूएसडीटी को आईएनआर में कन्वर्ट करना चाहा
वो यूएसडीटी जिसको एक स्टेबल करेंसी के रूप में मानी जाती है, उस करेंसी को भी आपने गिरा करके 80 रुपए से गिरा करके 60 रुपए तक ले आया। मैं पूछता हूं भाई क्यों? ताकि आप लोग कहीं का नहीं छोड़े लोगों को। मैं अगेन अपने पूरे फैमिली मेंबर्स को ये बात के लिए आगाह करना चाहूंगा कि ऐसी चीजों के लिए सूर्या स्टील परिवार हमेशा से तैयार रहा है, आगे भी तैयार रहो। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो का मतलब हमें अपने परिवार को सुरक्षित करना था, जो हम ऑलरेडी पहले 10 दिन पहले से हमारा परिवार अलर्ट मोड में ही नहीं बिल्कुल हाई अलर्ट मोड में है और बिल्कुल सुरक्षित है। और अब सुनो कि करना क्या है, ध्यान से सुनना आप लोग, क्योंकि आप सबको पता है दोस्तों, सूर्या स्टील परिवार रोज वीडियो नहीं लाता। हमारा उद्देश्य कोई यूट्यूबर बनना नहीं है। हमारा जो उद्देश्य है हमारे परिवार का हर एक सदस्य जानता है। हम कोई भी वीडियो अगर लाते हैं उसके अंदर कुछ तो कुछ बातें छुपी हुई होती है, इसलिए ध्यान से सुनो कि करना क्या है। हम सभी लोगों को इस बात का ध्यान रखना है, ध्यान से सुनो। सूर्या स्टील परिवार का सभी सदस्य पिछले 10 दिन से अपने सारे क्रिप्टो को INR में कन्वर्ट करके रखे हुए हैं। अब आप सोचो दोस्तों, हमने अगर अपने 1000 को 1 लाख में बदला तो क्या हमें अपने 90,000 को सुरक्षित करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? और इसी सोच के आधार पे सूर्या स्टील परिवार फर्स्ट डे से चलता आ रहा है। हमने चाहे जितनी धीरे ही मेरी चाल रही हो, लेकिन हाथी की चाल होती है। सूर्या स्टील परिवार जब एक बार कदम बढ़ाता है पीछे नहीं हटता। हम सभी लोग सुरक्षित हैं। और सुनो मेरे इशारे को, ध्यान से सुनो, सारे के सारे क्रिप्टो को अभी आप INR में कन्वर्ट करके रखिए। इससे 3 फायदे होंगे। पहले फायदे तो जो हार्ट बीट जो बढ़ रही है और घट रही है वो समाप्त हो जाएगी। फिर हम आराम से बैठ करके नजारा देखेंगे कि क्या चल रहा है और क्या हो रहा है। और नंबर 2 कि एक्सचेंजर ने अगर कोई दिमाग लगाई तो हम उसके शिकार को शिकार कर पाएंगे। और नंबर 3 कि मैं पहली बार USDT का नाम क्यों नहीं ले रहा, INR का नाम इसलिए ले रहा हूं कि पिछली अनुभव ये बताती है कि अगर कोई ऐसी पैनिक सिचुएशंस आई, और जरा आप सोचो कि पिछली बार जब कुछ नहीं थी, सिर्फ 1-2 मीडिया के स्टेटमेंट के आधार पे जब मार्केट के अंदर ऐसी पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो सकती है जहां मार्केट को 50% तक डंप कराया जा सकता है, तो कल तो मार्केट में क्रिप्टो बिल आने वाली है। फिर से पैनिक सिचुएशन हो सकती है और फिर से एक्सचेंजर अपना दिमाग लगा सकता है। और अगर USDT अनएक्सपेक्टेड गिरावट लेती हो तो हमें क्या करना चाहिए? आप सभी लोग समझदार हो और उसके लिए INR होने की आवश्यकता है। दबा करके उस वक्त USDT को परचेज करो और पुनः उस मुकाम पर हम वही करेंगे जो आज तक करते आए हैं। मेरा इशारा आप लोग समझ गए होंगे। मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों से एक बात, क्या आपको पता भी है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कहते किसको हैं? हम किसको बैन करने की बात कर रहे हैं? हमारे परिवार का हर सदस्य पहले से अपडेटेड है। मैं आज वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों को इंट्रोड्यूस करके ये बात पूछना चाहता हूं और बताना चाहता हूं कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को कोई बैन कर ही नहीं सकता। समझने की जरूरत है, आप समझें बात को। जिस तरीके से एक बॉडी के अंदर में हम कोई इंजेक्शन को इंजेक्ट कर देते हैं और वो इंजेक्शन हमारे पूरे ब्लड सर्कुलेशन में मिक्स हो जाता है, फिर उसको उसी फॉर्म में वापस नहीं लाई जा सकती। सेम समझो आप कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को इंटरनेट के ब्लड सर्कुलेशन में इंजेक्ट कर दिया गया है, इसे कोई नहीं हटा सकता। इसे हटाने का मतलब है दुनिया का पूरी की पूरी इंटरनेट सिस्टम को करप्ट करना। हाँ, आप ये कर सकते हो अपने देश के अंदर, आप इसे बैन कर सकते हो, ये कर सकते हो। मेरे देश में ये नहीं चलेगा। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं दोस्तों, मैंने अपने परिवार के लोगों को कई बार बताया है, आप लोगों को भी आज एक बात बताना चाहूंगा कि जब कंप्यूटर हमारे देश में आने वाली थी, देश के अंदर बहुत बड़े लेवल पे धरना और प्रदर्शन हुई थी कि अगर कंप्यूटर आ गई तो देश में बेरोजगारी बढ़ जाएगी। मैं पूछना चाहता हूं आज आप लोगों से, सिर्फ इतना कल्पना करके देखो कि अगर कंप्यूटर हमारे देश में ना आई हुई होती तो आज क्या हालात होती। एक लाइन में बताता हूं, देश गुलाम हो चुकी होती। हमें टेक्नोलॉजी के साथ चलना ही होगा और उसकी अगर कोई कमियां है
उसके अंदर अगर कोई ऐसी चीजें हैं जो हमारे देश के लिए देश की सुरक्षा में खतरा पैदा कर सकता है, हमारे देश के लिए उचित नहीं है, तो आप उन कमियों पे विचार करें कि हम उसे कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। एक बात आप सबों को पता है, सूर्या स्टील परिवार का हर एक सदस्य, सूर्या स्टील फैमिली मीन्स देशभक्त फैमिली। ऐसा कोई भी कार्य जो हमारे देश के आन बान शान के खिलाफ हो, ऐसा कोई भी कार्य जो हमारे देश की सुरक्षा पे आघात पहुंचाने वाली हो, सूर्या स्टील फैमिली करना तो बड़ी दूर की बात है, सोच भी नहीं सकता। और अगर गवर्नमेंट सामने से आए और बताए और ये साबित करे कि हाँ ये इंडस्ट्री हमारे देश की सुरक्षा के लिए खतरा है और इसे बैन करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचती है, मैं पहला शख्स होऊंगा सरकार का समर्थन करने वाला। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। हमें लगता है और मुझे तो यहां तक लगती है कि इंडिया गवर्नमेंट या कोई भी गवर्नमेंट जो एक सही सरकार है वो अपने देश के हित की बात सोचेगी और निश्चित तौर पे देश वही फैसला ली जाएगी जो देश के लिए अच्छा हो, भावी देश के लिए अच्छा हो और जिससे हमारा देश ग्रो कर सके और बढ़ सके। अरे भाई, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का संबंध सिर्फ क्रिप्टो से नहीं है और नहीं रहेगा। लिख लीजिए आप में से जितना भी व्यक्ति चाहते हैं वो कागज कलम पे लाल कलम से चाहो तो नोट कर लो और हमारी ये वीडियो को सेव कर लो कि क्रिप्टो इंडस्ट्री, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी सिर्फ और सिर्फ क्रिप्टो इंडस्ट्री तक सीमित नहीं रहेगी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हर एक सेक्टर के लिए आज आवश्यक है और हर एक सेक्टर में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आएगी ही आएगी। दुनिया के पास इसका कोई और विकल्प है ही नहीं है। हम इससे भी एक कदम आगे बढ़ने वाले हैं, हम इससे भी एक कदम आगे जाने वाले हैं। आज आप हमें सुन रहे हो, हमें देख रहे हो, आने वाले दिन में आप महसूस कर सकोगे कि हम आपके सामने हैं। इस टेक्नोलॉजी को समझने की आवश्यकता है, इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने की आवश्यकता है और इसके साथ एक सही तरीके से रेगुलेशन बनाने की आवश्यकता है। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि सोचने वाली बात है थोड़ी सी। दुनिया का कोई भी शख्स, मान लो इंडिया के अंदर में कोई भी शख्स अगर कोई क्रिप्टो को लेना चाहता है, कैसे ले सकता है आप बताओ? क्रिप्टो कोई भी अगर लेना चाहेगा तो किसी न किसी एक्सचेंजर से लेगा और एक्सचेंजर के ऊपर आप नकेल कसिए। एक्सचेंजर ऑलरेडी KYC कंप्लीट कराते हैं। हर एक एक्सचेंजर को अपने हर एक कस्टमर की पूरी गतिविधि की जानकारी है कि वो कस्टमर कौन है, कहां का है, सारी डिटेल उसके पास है। अब एक समस्या आती है कि वो जहां चाहे ट्रांसफर कर सकता है, सारा का सारा ऑन रिकॉर्ड है कि हमने कब, किस दिन, कितने बज के कितने मिनट पर कौन से क्रिप्टो कहां ट्रांसफर किए। मैं जहां तक समझता हूं कि बैंकिंग सिस्टम से भी कहीं ज्यादा सेफ एंड सिक्योर ये व्यवस्था है और अगर कुछ कमियां हैं तो सरकार को निश्चित तौर पे उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। मैं गवर्नमेंट के साथ हूं। ऐसी कोई चीज जो हमारे देश के लिए खतरा पैदा हो सकता है उसके ऊपर निश्चित तौर पे लगाम लगनी चाहिए। मैं इसके देश के मैं सरकार के साथ हूं। रही बात टैक्स की, तो टैक्स कौन नहीं दे रहा? टैक्स तो हम कल भी दे रहे थे, आज भी दे रहे हैं, आगे भी देंगे, आप जैसा डिसाइड करोगे। लेकिन एक बात जरूर मैं कहना चाहूंगा कि क्रिप्टो इंडस्ट्री, कोई भी व्यक्ति अगर किसी सेक्टर में काम कर रहा है, कोई भी निवेशक अगर क्रिप्टो इंडस्ट्री में काम कर रहा है, तो जो बाहरी आवरण है उसके ऊपर न जाएं कि कोई 1 करोड़ कमा लिया या 50 करोड़ कमा लिया या यहां तो लोग पैसे को लूट रहे हैं, ऐसी कोई बातें नहीं है। कोई यहां चोरी नहीं कर रहा। आपने एक्सचेंजर को लाइसेंस दिया है, एक्सचेंजर में मैंने अकाउंट बनाया है, मैंने आधार दी है, पैन दी है, बिल्कुल लीगल प्रोसेस के साथ हम कोई क्रिप्टो को परचेज कर रहे हैं। हम किसी न किसी बैंक से आपको पैसा भेज रहे हैं, विड्रॉल अपने इंडियन बैंक में ले रहे हैं। हम कहां से इलीगल हैं और कहां से गलत हैं आप बताओ मेरे को। सारी प्रोसेस पारदर्शी है। सो निश्चित तौर पे गवर्नमेंट इस पे विचार करेगी और करनी ही चाहिए। और मैं गवर्नमेंट से 2-3 बातों के लिए अनुरोध करना चाहूंगा कि एक्सचेंजर की मनमानी पे रोक लगाई जाए। क्रिप्टो इंडस्ट्री की ऐसी कोई चीज जो निवेशक के लिए खतरा हो सकता है उसके ऊपर निश्चित रूप से आप बैन लगाएं और एक ऐसी व्यवस्था करें आप देश के अंदर में कि जहां लोग बिल्कुल बेखौफ होकर के और निश्चिंत होकर के क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर प्रवेश कर सकें और ना सिर्फ प्रवेश कर सकें, मैं यकीनन कह सकता हूं इंडिया गवर्नमेंट को कि क्रिप्टो इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी रकम कलेक्ट कर सकती है और देश की उन्नति में अपना भागीदारी दे सकती है। रही बात दोस्तों सूर्या स्टील फैमिली की, सूर्या स्टील फैमिली ने इस इंडस्ट्री को यूज करके, इस इंडस्ट्री के सहारे
और वैसे वक्त में, वैसे कोरोना काल में 1, 2, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 नहीं, हजारों परिवारों के राहत पहुंचाने में इस इंडस्ट्री ने हमारी मदद की। और सूर्या स्टेट अगर किसी का नमक खाता है ता जिंदगी नहीं भूलता है, और ना मैं भूलूंगा। क्रिप्टो को मैं कल भी सैल्यूट करता था, हमेशा सैल्यूट करूंगा, कम से कम इस बात के लिए कि जिस वक्त हमें कुछ समझ में नहीं आ रही थी, जिस वक्त देश में हजारों लोग घर में बैठ करके ना जाने कितने ऐसे लोग जो सुसाइड करने को तैयार थे, हमने उन लोगों को राहत पहुंचा पाने में हमें कामयाबी मिली, सफलता मिली। और वैसा वैसा वर्ग जो कभी सुसाइड करना चाहता था, आज न सिर्फ आत्मनिर्भर बन पाया है, बल्कि अपने साथ साथ अपने आस पड़ोस के लोगों को भी कंट्रीब्यूशन दे रहा है। सूर्या स्टेट फैमिली का एक रूल है कि आप कोई भी पैसे, कितने भी पैसे अगर सूर्या स्टेट फैमिली के अंदर में रह के अर्न करते हो, आपकी इनकम का 10% देश के विकास में खर्च होने चाहिए, और ऐसे जगह खर्च होने चाहिए जहां रियल में देश विकास कर सके। और देश का विकास करने का जो सबसे बड़ा मूल मंत्र मैं समझता हूं दोस्तों, कि वैसा वर्ग, अगर कोई भी यूथ, कोई भी व्यक्ति देश के अंदर बेरोजगार बैठा हुआ है, घर के ऊपर निर्भर है, तो वो न सिर्फ अपने घर के लिए बोझ है, बल्कि अल्टीमेटली कहीं ना कहीं देश के ऊपर एक बोझ होता है। सो अगर उस वर्ग को थोड़ा सा पुशअप करने से अगर वो आत्मनिर्भर हो सके, तो न सिर्फ वो अपने परिवार के लिए अच्छा कर सकता है, बल्कि कहीं ना कहीं हमारे देश के विकास में भी अपना कंट्रीब्यूशन देना शुरू कर सकता है। और सूर्या स्टेट परिवार ये कर पाने में कामयाब रहा है और हमेशा आगे रहेगा। सूर्या स्टेट परिवार पहले दिन से कुछ बातों को फॉलो अप करता आ रहा है कि पहले आप सीखो और तब अर्न करो। आज सूर्या स्टेट परिवार शून्य से शिखर तक पहुंचा है। सूर्या स्टेट परिवार का एक भी ऐसा सदस्य नहीं, नुकसान तो छोड़ो, कुछ है ही नहीं हमारे लोगों का इस इंडस्ट्री के अंदर में। जो कुछ भी है इसी इंडस्ट्री का है, और क्या क्या है आप लोगों को पता होगा जो लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़े हुए हैं। मैं अगेन इस बात को कहना चाहूंगा दोस्तों, हमने आज तक कभी किसी वीडियो में हमने ना तो लाइक करने के लिए कहा, ना सब्सक्राइब करने कहा, हमने टेलीग्राम का जिक्र तक नहीं किया। लेकिन आज इसके बावजूद भी आज हमारे टेलीग्राम पे इतने संख्या में जो भी सदस्य हैं, वो बिल्कुल परिवार के फीलिंग के साथ जुड़े हुए हैं। और मैं अगेन इस बात को कहना चाहूंगा कि आप में से कोई भी शख्स अगर हमारे टेलीग्राम चैनल तक जाएं, तो आप लोगों से मेरा करबद्ध प्रार्थना है कि आप पहले बिना ज्वाइन किए कुछ दिन फॉलो करें। और अगर आपको यह एहसास हो कि हाँ, हम इस परिवार के सदस्य के रूप में हम रह सकते हैं, जहां सुख में भी हम साथ होंगे, दुख में भी साथ होंगे, और पहले सीखेंगे। और हमारी फैमिली का जो डिसिप्लिन है, ठीक उसी तरीके की डिसिप्लिन जैसे एक रियल फैमिली में होती है, जहां फादर होते हैं, मदर होते हैं, सिस्टर होते हैं, भाई होते हैं, जहां कोई नहीं सिखाया जाता कि आप अपने घर वालों के साथ कैसे बर्ताव करो। ठीक उसी तरीके की डिसिप्लिन सूर्या स्टेट फैमिली के अंदर है, जहां किसी को बताई नहीं जाती। लेकिन यकीन करो, शायद आप में से कोई भी व्यक्ति यकीन नहीं कर पाएगा तब तक जब तक आप हमारे टेलीग्राम को जाकर फॉलो करो, बिना ज्वाइन किए आप पहले फॉलो करो। आपको समझ में आ जाएगी कि ये इंसान क्या बोल रहा है। और 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, महीने, 2 महीने, 6 महीने के बाद अगर आपको एहसास हो कि हाँ, हमें इस परिवार का सदस्य बनना चाहिए, तभी आप मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो करो। आप सभी का वेलकम है। और लास्ट में मैं आप लोगों को यही कहना चाहूंगा जो हमेशा कहते आया हूं कि सूर्या स्टेट परिवार जब अपनी बिसात बिछाता है तो चित भी अपनी होती है, पट भी अपनी होती है। यकीन करो और सोचो जरा सा, जो लोग हमारे साथ शुरुआती दिनों से जुड़े हुए हैं, उन लोगों ने क्या क्या कारनामा किया है, एक हल्की सी हिंट करके बताता हूं। हमने 1-1 हजार को 1-1 लाख में बदला है, 10-10 हजार को 10-10 लाख में बदला है। और सिर्फ बदला नहीं है, अगर हमने एक बार 10 लाख अर्न की है तो 10 लाख को प्रोटेक्ट किया हूं, कभी उसे 8 लाख पर जाने नहीं दिया हूं। क्रिप्टो मार्केट की हलचल में 10 लाख का 9 लाख हो जाए, 9 लाख से 11 लाख हो जाए, इतनी तो चलेगी। कभी नीचे आने पर बैरियर लगी हुई होती है, और सारी कुछ स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन और स्ट्रिक्ट एजुकेशन के आधार पे होता है, जो हम कर पाने में कामयाब रहे हैं। सो अगेन मैं कहना चाहूंगा लास्ट में, क्रिप्टो रहे क्रिप्टो ना रहे, सूर्या स्टेट फैमिली का रथ जिस रफ्तार से चल रही है वही रफ्तार से ये चलती रहेगी, बल्कि उसमें और गति देने के लिए हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं। और न सिर्फ मैं, पूरी की पूरी टीम सूर्या स्टेट फैमिली आपके साथ है, वो तमाम लोगों के साथ है, देश के हम देशवासियों के साथ हैं। इसलिए किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। सूर्या स्टेट परिवार
कि मतलब ही है जीत की गारंटी। बाय दोस्तों।